जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोग टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर के जो वेटेज अनुसार जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे और उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम लोग बहुत सुंदर से टॉपिक के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका वॉइस। वॉइस होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसमें टेंस चेंजेस कैसे होते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लगातार वीडियो में बने रहिए, बताया जाएगा और उस पर जो क्वेश्चन आए हैं बारीकी से करवाया भी जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर वॉइस कहते किसको हैं। तो वॉइस का मतलब बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक वॉइस का मतलब होता है साउंड। साउंड मतलब ध्वनि, जैसे मानव जाति का ध्वनि, हम लोग अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, वो सब का ध्वनि है, वो आवाज़ है उसका मतलब। या जानवरों का वॉइस, उन लोगों का ध्वनि, या अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले जो ध्वनि हैं वो भी एक टाइप के क्या है, आपके वॉइस हैं। तो वो आम तौर की ज़िंदगी में है। जबकि हम लोगों को यहाँ जिस वॉइस के बारे में पढ़ना है वो है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस का अर्थ होता है वो होता है डायथेसिस ऑफ वर्ब। वर्ब कहने का मतलब एक्शन, एक्शन कहने का मतलब कोई काम। जैसे आप कोई काम करते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, उसी को कहते हैं वर्ब। तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो वॉइस का अर्थ होता है, डिफिनेशन निकलता है, वो है डायथेसिस ऑफ वर्ब, अर्थात किसी काम अर्थात वर्ब को बताने का तरीका। यानी आप किसी भी काम को या किसी भी वर्ब को कितने तरीके से बता सकते हैं, वो जो बताने का तरीका है वही कहलाएगा आपका वॉइस। तो इसके लिए एक उदाहरण मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि एक आपके सुंदर से प्राणी हैं, ये है आपके चंपा। अब एक और सुंदर से प्राणी को मान लीजिए आप, ये हैं आपके चंपक लाल। चंपक लाल। तो ये दो व्यक्ति हैं, चंपा और चंपक, दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज को छुट्टी होता है, दोनों आदमी मतलब दोनों कोई जाते हैं आपके पार्क, वही औरंगाबाद सत्येंद्र नगर पार्क। उस पार्क में जाते हैं, बैठते हैं। ये जो आपके चंपक आदमी हैं, चंपक साहब, ये जो आपके चंपक आदमी हैं, चंपक साहब, वो चंपा को लेकर जाते हैं सत्येंद्र नगर पार्क में। अब वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, बात विचार होता है। उसी समय ये जो चंपक भाई साहब हैं वो अपने पास से निकालते हैं गुलाब का फूल। गुलाब का फूल निकालते हैं, एकदम स्टाइल से शायरी मारते हुए गुलाब का फूल किन्हें देते हैं, चंपा को देते हैं। और शायरी एकदम स्टाइल से मारते हैं। क्या कहते हैं शायरी में कि अगर तुम एक नज़र देखो तो गुजारा हो जाए, इस टूटे हुए दिल को सहारा हो जाए, यूँ तो कश्ती फंसी है इन लहरों में, अगर तुम हाथ थामो तो किनारा हो जाए। एकदम स्टाइल से मारते हुए, एकदम शाहरुख खान के पॉज में इसको देते हैं, किसको, चंपा को। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, फिर दोनों चाट गुपचुप खा के अपना अपना घर। तो अगर अगला दिन ये जो चंपा है अपने सहेलियों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड में अगर इसी बात का चर्चा करना हो या इसके बारे में बताना हो तो दो तरीके से बता सकती है। पहला क्या कह सकती है, वो पहला सेंटेंस ये कह सकती है अपने दोस्तों में, अपने सखियों में कि चंपक ने मुझे गुलाब का फूल दिया। या दूसरा सेंटेंस कह सकती है कि मुझे गुलाब का फूल दिया गया। तो एक सेंटेंस में देखिए काम एक ही है, काम है दोनों में देना, और वहू का चीज़ देना, गुलाब का फूल। लेकिन एक सेंटेंस में देखिएगा तो ये जो देने का काम जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है वो व्यक्ति का जिक्र है।
जबकि नीचे वाले सेंटेंस में ये जो देने का काम है वो इसमें देने वाला का जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात एक सेंटेंस में आपका जो डूअर है, डूअर मतलब काम करने वाला, तो यहाँ जो फूल देने का काम किया है कौन किया है? आपका चंपक। तो चंपक किस सेंटेंस में लिखा गया है? अर्थात इस वाक्य में आपको डूअर को बताया गया है, जबकि इस वाक्य में दूर दूर तक डूअर का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए काम तो सेम है, दिया गया है, का दिया गया है वो भी सेम है, लेकिन बताने का तरीका बस अलग अलग है। एक में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको लिख रहे हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो व्यक्ति काम किया है उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये दो तरीके से एक ही वर्ब को क्या किया गया? बताया गया। तो यही जो तरीका है आपका कहलाता है वॉइस, अर्थात वाच्य हिंदी में कहें तो। आपको ध्यान ये रखना है कि इस किसी भी काम को दो तरीका से बताया जा सकता है। एक में आप उस काम को करने वाले व्यक्ति को महत्व देते हैं, और एक सेंटेंस में आप उस काम के करने वाले व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं। जैसे मैंने प्रिंस को पीटा और प्रिंस को पीटा गया, तो ये दोनों में अंतर है। पहला सेंटेंस में प्रिंस को पीटा गया जिसके द्वारा उसमें लिखा गया है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में नहीं बताया गया है कि प्रिंस को किसे पीटा गया, किसके द्वारा पीटा गया है। ठीक उसी प्रकार यानी इन आधार पर कि एक में सब्जेक्ट यानी डूअर लिखा जाएगा जबकि एक में डूअर नहीं लिखा जाएगा, उस आधार पर जो वॉइस है वो दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है एक्टिव वॉइस और एक का नाम है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इसका डिफिनेशन जो निकलता है वो निकलता है कि वैसा वॉइस या वैसा वाच जिसमें डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क डन, अर्थात वैसा कोई भी सेंटेंस जिसमें डूअर अर्थात काम करने वाला जो व्यक्ति है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है किसके तुलना में? किया गया कार्य के तुलना में। तो उस केस में वो जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। और जो व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं वो देखिएगा तो आपके ज़िंदगी में सबसे आगे होते होंगे। यानी जैसे आपको कोई कहा कि आप अपने 10 गो दोस्तों का नाम बताइए, तो सबसे आगे उसी दोस्त का नाम लीजिएगा जो आपके ज़िंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। ठीक उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस में जो डूअर है उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है किसके तुलना में? किया गया कार्य के तुलना में। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर ही काम था फूल देने का, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ज़्यादा का है काम कि किसने दिया, और जिसने दिया है उसको हम कहाँ रखे हैं? सबसे आगे रखे हैं। तो ये जो सेंटेंस आपका लिखा गया हो वो एक्चुअली में एक्टिव वॉइस में ही लिखा गया है। कभी कभी किसी अन्य जब किताब का प्रेफरेंस लीजिएगा तो उसमें अलग डिफिनेशन होता है। डिफिनेशन वही है, बस लिखने और बताने का तरीका अलग है। उसमें जो डिफिनेशन लिखा होता है, व्हेन इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज डूअर, कि अगर किसी सेंटेंस में जब किसी एक वाक्य में जो आपका सब्जेक्ट है वही डूअर है। ध्यान सुनिएगा कि जब किसी भी एक वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, उस केस में आपका वो जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस का बात कीजिएगा तो इसमें जो है, इसमें सबसे पहला जो आपका डिफिनेशन उसमें डूअर इम्पोर्टेंट था, लेकिन पैसिव वॉइस में आपका वर्क डन ज़्यादा महत्व होता है किसके तुलना में? किया गया जो व्यक्ति है उसके तुलना में। जैसे यहाँ देखिए, मुझे गुलाब का फूल दिया गया है, इसमें एक सेंटेंस में नहीं बताया गया है कि आखिर काम करने वाला है कौन, लेकिन यहाँ पर इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि कौन सा एक्शन किया गया है, तो देने का काम किया गया है। अर्थात ये जो सेंटेंस है वो लिखा गया है आपका पैसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें जो वर्क डन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसके तुलना में? जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके तुलना में।
अब अगर दूसरा डिफिनेशन का बात किया जाए तो इसमें दूसरा डिफिनेशन कि व्हेन इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज रिसीवर, कि जब किसी एक वाक्य में आपका सब्जेक्ट रिसीवर हो, यानी उस एक्शन को ग्रहण करने वाला हो, उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं, तब उस केस में पैसिव वॉइस वो कहलाता है सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जो यहाँ जो पहला एग्जाम्पल है, चंपक हैज़ गिवन मी, चंपक ने मुझे दिया, और रोज़ फ्लावर, एक गुलाब का फूल। तो इस सेंटेंस में देखिएगा तो पहले लिखा गया है चंपक, उसके बाद लिखा गया है हैज़ गिवन, किसे दिया गया वो लिखा गया है, और क्या दिया गया है वो लिखा गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तो इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर देखिएगा किसी भी चीज़ का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये किसी भी इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसका एक नॉर्मल फॉर्मेशन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आता है, वो चाहे मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ई जो है आपका हैज़ और गिवन, ई एक प्रकार का वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले इंग्लिश ग्रामर में लिखा जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही जो चंपक है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर पैसिव वॉइस में आइएगा तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आई हैव बीन गिवन अ रोज़ फ्लावर। तो यहाँ पर भी हैव बीन गिवन, ये एक प्रकार का वर्ब है, और इंग्लिश ग्रामर में आपका वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन ई सब्जेक्ट और ई सब्जेक्ट में अंतर है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, यानी यहाँ जो गुलाब का फूल देने का काम कर रहा है वो खुद कौन है, चंपक है। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट लिखा गया है वो डूअर है, जबकि यहाँ इसका हिंदी होता है मुझे एक गुलाब का फूल दिया गया है। देने वाला हम नहीं हैं, हमें दिया गया है, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट के स्थान पर आई है वो कोई डूअर नहीं बल्कि वो रिसीवर है। तो इस केस में ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट ही आपका डूअर बन जाए उस केस में उस सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में कहलाएगा, और जब आपका सब्जेक्ट डूअर ना बन के रिसीवर हो तो उस केस में आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में आएगा। जैसे एक बार एग्जांपल देखिए, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो आपको जो इज और ईटेन है ये एक प्रकार का वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले इंग्लिश ग्रामर में आता है आपका सब्जेक्ट। तो ये ए मैंगो आपका क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर ही आम काम थोड़ी ना कर रहा है, खाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा कौन गया है, अ मैंगो। यानी यहाँ पर जो लिखा गया सब्जेक्ट के स्थान पर अ मैंगो है वो काम करने वाला नहीं है, अर्थात वो डूअर नहीं है उस पर, बल्कि खाने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो उस केस में ये जो आपका सेंटेंस लिखा गया है आपका पैसिव वॉइस होगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं आई ईट ए मैंगो, तो वहाँ पर ये जो आई आया है वो सब्जेक्ट के स्थान पर भी है और वो काम करने वाला भी है, अर्थात डूअर भी है। तो वहाँ पर ही आई ईट अ मैंगो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। तो आपको मोटा मोटी यहाँ से दो बात याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो डूअर है वो इम्पोर्टेंट होता है किसके तुलना में, आपका जो किया गया काम है उसके तुलना में। दूसरी बात कि एक्टिव वॉइस तब कहलाता है जब आपका सब्जेक्ट ही आपका डूअर हो, काम करने वाला हो। जैसे मैं यहाँ
पैसिव वॉइस के केस में याद रखना है कि इसमें जो वर्क डन है यानी किया गया आपके द्वारा जो काम है वो अत्यधिक महत्व रखता है जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसके तुलना में। और इसमें दूसरा बात याद रखना है पैसिव वॉइस में कि इसमें जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो लिखा जाता है वो बल्कि डूअर नहीं होके वो आपका रिसीवर होता है। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन पर जा सकते हैं। कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आपका का हो डूअर हो तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो एक्टिव वॉइस वाला कहलाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है वो आपका का बन जाए रिसीवर बन जाए तो उस केस में आप उस वाक्य को कह सकते हैं कि जो वाक्य लिखा जाएगा सेंटेंस लिखा गया हो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस समझ सकते हैं। चलिए अब हिंदी के उदाहरण कुछ देखते हैं। तो कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, पहले आप बताइए उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला उदाहरण दिया गया है वो है कि लड़कों ने अमरूद तोड़ा और दूसरा उदाहरण है कि अमरूद तोड़ा गया। तो इस सेंटेंस में आप देखिएगा इस वाक्य में तो जो तोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, काम करने वाले यहाँ कौन है, लड़का लोग। तो इस सेंटेंस में आपको जो डूअर है यानी काम करने वाला वो दिया गया है। तो इस केस में इसमें सबसे पहले किसको रखा गया है, डूअर को। तो जो सबसे पहले डूअर को रखा गया है कहीं ना कहीं इसमें डूअर की का है महत्व ज्यादा है। तो जिसमें डूअर का महत्व अधिक होता है वो कैसा वॉइस कहलाता है, वो कहलाता है आपका एक्टिव वॉइस। जबकि दूसरा सेंटेंस में आपको देखिए कि अमरूद तोड़ा गया है। तो इसमें अमरूद आखिर तोड़ा कौन है ये पता नहीं है, लेकिन काम पर ज्यादा जोर दिया गया है कि अमरूद तोड़ा गया है। तो इस केस में डूअर की उतनी प्रधानता नहीं है, इसमें जो वर्क डन है उसका ज्यादा प्रधानता है, उसका ज्यादा महत्व इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका कहलाएगा पैसिव वॉइस में। मैं उसे पीटा या मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा। तो यहाँ उसे पीटने का जो काम है वो कौन व्यक्ति कर रहा है, मैं। यानी इस केस में यहाँ जो आपका है वो डूअर दिया गया है और जब डूअर दिया गया हो सबसे आगे तो वो कहलाएंगे आपके एक्टिव वॉइस। उसे पीटा गया है तो इसमें फोकस किया गया है, दबाव बनाया गया किस पर, ज्यादा महत्व डाला गया है कि जो किया गया काम है उस पर। तो इस केस में ये आपके कहलाएंगे पीवी पैसिव वॉइस। अब अगला देखिए पांचवा सेंटेंस, उसे मुझको द्वारा यानी मेरे द्वारा बेसिकली पीटा गया है। तो जिस हिंदी के आपके वाक्य में आपको द्वारा लिखे के द्वारा, तो वैसे हिंदी वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपके हमेशा कहे जाएंगे पैसिव वॉइस में। जैसे मेरे द्वारा आम खाया गया, उसके द्वारा उसे पीटा गया, मेरे पापा द्वारा मुझे भगाया गया। तो अगर जिस भी हिंदी के वाक्य में आपको दिखाई दे के द्वारा, तो वो सारा का सारा जो आपका सेंटेंस है वो आएगा आपका पैसिव वॉइस में। फिर अगला जो एग्जाम्पल है उसमें है उसे सूचित किया गया, उसे सूचित किया गया। इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है कि सूचित करने वाला जो व्यक्ति है अर्थात डूअर है वो कौन है, अर्थात ही अपने आप में सेंटेंस कैसा हुआ पीवी, कहे कि इसमें डूअर का कोई महत्व नहीं है। मैंने कपड़ा धोया, तो यहाँ जो कपड़ा धोने का काम है वो कौन कर रहा है, तो इसमें जो लिखा गया है सब्जेक्ट ऊ, यानी इसमें डूअर है। तो डूअर जब इम्पोर्टेंट है महत्व है उसका तो एक्टिव में होंगे। जबकि कपड़ा धोया गया, अब कौन धोया इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें दिया गया है कि काम का हुआ है। तो जब वर्क डन ज्यादा महत्व हो तो उसको कहते हैं पीवी अर्थात पैसिव वॉइस। ये आपके कुछ हिंदी के उदाहरण है। हिंदी के उदाहरण में अगर आपको एक्टिव और पैसिव ध्यान देना है
तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में के द्वारा दिया गया है तो हमेशा पीवी में होगा, पैसिव वॉइस में। अगर के द्वारा नहीं दिया गया है तो उस केस में आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जिसमें अगर वर्क डन ज्यादा महत्व है तो पीवी में आएगा, और जिसमें डूअर ज्यादा महत्व है यानी उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आपका आएगा एक्टिव वॉइस में। अब इसके बाद कुछ इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से हम पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा होता है और पैसिव वॉइस में। चलिए तो अब इंग्लिश में किस तरह से एग्जांपल्स होते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से एक्टिव का फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, और किस तरह से उसका पैसिव में होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि किस तरह से अगर कोई सेंटेंस दिया हो तो धीरे धीरे से उसको कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो राहुल किल्ड अ रैबिट, राहुल ने एक खरगोश को मारा। तो आपको ये दिखाई देगा कि कहीं न कहीं इसमें आपको दिखाई देगा कि जो यहाँ पर ही मारने वाला व्यक्ति है वो सबसे शुरू में लिखा गया है। तो आपके जीवन में सबसे पहले सबसे कौन रहता है, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और बताए थे कि जब कोई काम करने वाला अर्थात डूअर सबसे महत्वपूर्ण बन जाए, तो जब महत्वपूर्ण बनेगा तो आप उसको कहाँ रखिएगा, आपकी जिंदगी में सबसे आगे। तो इस सेंटेंस में जो काम करने वाला वो है कहाँ रखा गया है, सबसे आगे। तो यहाँ जो डूअर सबसे आगे है तो उस केस में जो सेंटेंस लिखा गया है वो आपके कहलाएंगे एक्टिव वॉइस में। बस इसी का दूसरा सेंटेंस आगे, अ रैबिट वाज किल्ड बाय राहुल, कि एक खरगोश राहुल के द्वारा मारा गया था। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में एक खरगोश को मारा गया था, किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। तो वहां पर भी पीछे बताया हम हिंदी में कि अगर हिंदी में आपके आता है का चीज के द्वारा, और कहने का मतलब इंग्लिश में बाय, तो वो आपके जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा किस में होंगे, पीवी में यानी पैसिव वॉइस में होंगे। और वैसे भी आप इस सेंटेंस में देखिए यहां पर जो सबसे आगे लिखा गया है ए रैबिट, ये कोई डूअर नहीं है, इसमें डूअर का स्थान कहाँ है, सबसे लास्ट में। जबकि इस सेंटेंस में देखिएगा तो ये जो राहुल है वो डूअर है, लेकिन इस सेंटेंस में कहाँ है इसका स्थान, सबसे आगे। तो जब डूअर सबसे आगे लिखा हो सेंटेंस में तो एक्टिव वॉइस, और जब डूअर सबसे लास्ट में लिखा हो जिसका कोई महत्व ना हो उस सेंटेंस में, वो आपका पैसिव वॉइस में आता है। ही इज इन्फॉर्म्ड, उसे सूचित किया गया है। तो उसे सूचित किया गया है तो आप इसमें देखिए कि जो सूचित करने वाला व्यक्ति है इसमें बताया गया है, नहीं बताया गया है। यानी इस सेंटेंस में जो डूअर है उसको नहीं बताया गया है, यानी उसका महत्व नहीं है। अब जिसमें वो डूअर का ही महत्व नहीं है वो कैसा वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंपल सा। दे इन्फॉर्म हिम, वे लोग उसे सूचित करते हैं। तो देखिए इन्फॉर्म सूचित करते हैं, किन है, उसे, किसके द्वारा सूचित किया जा रहा है, कौन कर रहा है आदमी, तो दे। यानी इस सेंटेंस में सूचित करने वाला व्यक्ति अर्थात जो डूअर है वो दिया गया है, और साथ ही डूअर कहाँ है सेंटेंस में, सबसे आगे। और सबसे आगे वही व्यक्ति होता है जो आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको आप एक्टिव वॉइस में। ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया था, इसका हिंदी होता है। तो इस सेंटेंस में देखिएगा तो उसे पीटा गया था, तो इसमें उसको पीटने वाला जो व्यक्ति है अर्थात डूअर उस सेंटेंस में दिया नहीं गया है। यानी इस सेंटेंस में डूअर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिसमें डूअर का इंपॉर्टेंस ना हो वो आपके कहलाते हैं
भी अर्थात पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से आप हिंदी में पहचान सकते हैं। पीछे बताएं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचाना जा सकता है। अब इस तरह से आप इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किस तरह से वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया होगा और किस तरह से वो पैसिव वॉइस में लिखा गया होगा। जिस तरह से हिंदी में बताएं कि किसी भी वाक्य में अगर के द्वारा लगा हो वो हमेशा पैसिव वॉइस में रहता है, ठीक उसी प्रकार से जिस भी सेंटेंस में आपको बाय लिखा हो वो आपके अधिकतर जो है पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, कौन कौन से नियम है जो उसमें ध्यान रखता होता है एक्टिव से किसी सेंटेंस को पैसिव बनाते समय। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि किस तरह से हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसों को एक्टिव में देख सकते हैं और किस तरह से पैसिव में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।